बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट साइकिल्स के बारे में। पार्ट टू के अंदर एक्सपेंड करेंगे। जो हमने पार्ट वन में बेसिक ओवरव्यू दिया था उसको हम एक्सपेंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं अगर आप लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट देखा है बगैर से स्किप किए, तो इस वीडियो के अंदर आपको मार्केट के जो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप रैंडमली एंट्रीज लेने से बच जाएंगे, गलत एंट्रीज लेने से बच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मार्केट की वेव्स की जो स्ट्रक्चर है, इम्पल्स मूव है जो, ये इसकी फॉर्मेशन की समझ आ जाए तो आपका समझ लें कि 60% काम आपका हो गया। और अभी तक इतनी डिटेल के अंदर किसी ने भी इसके ऊपर आपको नहीं बताया होगा कि एक एक चीज़ डेप्थ में जाके मैं एक एक लेग के ऊपर आपको गाइडलाइन करूंगा कि ये एक लेग अगर क्रिएट हो रही है तो ये आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अब किस साइड पर मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट अपना प्रोबेबिलिटी मूवमेंट की उसकी हो सकती है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया थैंक यू वेरी मच। और जो लोग देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि ये एक चीज़ आसान तरीके से मैं उनको समझा रहा हूँ, अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें, क्योंकि आगे मैं इतनी इजी और मतलब कह लें कि वो सीक्रेट चीज़ें शेयर करूँगा जो अभी तक आपको मार्केट में किसी ने नहीं बताई होंगी। मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इतनी डिटेल के अंदर किसी ने भी जो है वो चीज़ें नहीं बताई होंगी। हाँ, पेड कोर्सेज़ के अंदर बताई हों वो एक अलग चीज़ है, बट फ्री के अंदर कोई भी बंदा इतनी डिटेल से चीज़ें नहीं बता रहा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये पार्ट टू है इस वीडियो का। और मैंने आपको पार्ट वन के अंदर बताया था कि मार्केट जो है वो रैंडमली मूव नहीं करता, मार्केट अपने फेजेस बनाता है और उसके फेज जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मार्केट मेकर मॉडल। ठीक है, अब ये आपके सामने मैंने एक फेज ये ऑलरेडी ड्रॉ इसलिए कर लिया है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि ड्रॉ करते हुए भी अगर 4-5 मिनट लग जाएंगे तो आपका टाइम जो है ताकि वेस्ट ना हो। तो ये आपके सामने जो है दिस इज़ मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि अब इस वक्त मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है या मार्केट मेकर सेल मॉडल बन रहा है। ठीक है, तो इसी की चीज़ को समझने के लिए ये पार्ट टू बनाया है। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। क्या चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या डिमांड जोन के पास होगा या डिस्काउंटेड जोन के अंदर होगा, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, अपनी अपसाइड में मूव के लिए सबसे पहले वो आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन देगा। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे देगा, अब मैं आपको इसको, आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये वीडियो अगर आपने बगैर स्किप किए पूरी देख ली तो मैं कहता हूँ कि आपकी जो मार्केट को देखने का जो एक विजन है वो टोटली चेंज हो जाएगा। आप मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखोगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने इस एक जो 0 to 1 है, ठीक है, ये बेसिकली ये क्या होता है, ये वेव्स थ्योरी है कि मार्केट जब भी अपनी एक मूव कंप्लीट करता है, एक लेग कंप्लीट करता है, तो वो रैंडमली कंप्लीट नहीं करता है, वो 5 वेव्स के अंदर उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, जो आपकी 5 वेव्स होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम के अंदर उनको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 5 वेव्स है। ठीक है, 0 1, डाउन साइड से अप साइड जब मार्केट जाता है इसको हम ये 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपकी 1 है। जो आपकी डाउन साइड पे जो वेव्स होती हैं, मतलब इस पूरी एक वेव के अंदर जो पुल बैक होते हैं, पुल बैक आपके सेकंड एंड फोर्थ वेव में आपका पुल बैक होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पता नहीं होती जिसकी वजह से आप ट्रैप हो जाते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये बनती किस तरीके से। देखें, अब हम इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 1 वेव है, ये जो 0 to 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो इस पहले टॉपिक में ही ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, ये मैंने बेसिकली ये क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर मॉडल बनता किस तरीके से है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने, अभी मैं सिर्फ इस वेव की बात करूं, ठीक है,
आपने परेशान नहीं होना। मैं इतने इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि देखें, आप अगर इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सीरियस होकर अगर ये मेरी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको इसकी फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। अभी मैं इस वेव को एक को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट में मैंने आपको बताया कि पहले एक्यूमुलेशन फेज होता है, देन मार्केट मैनिपुलेट करती है, देन मार्कअप होता है, फिर पुल बैक होता है, देन मार्कअप होता है, ठीक है। और अगर पीछे कहीं स्ट्रॉन्ग आपके पास रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पे री एक्यूमुलेशन भी हो जाती है, ठीक है। फिर री एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट मार्कअप करता है और देन क्या होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब मार्केट मेकर बाय मॉडल जब कंप्लीट होता है तो फिर मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है, इसी मॉडल को मार्केट वापस से फिल करता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइम फ्रेम का है और ये कितना एक्सपेंशन लेने के बाद ये वापस आपका कंप्लीट होगा। अच्छा, ये जब एक वेव आपके सामने मैंने बनाई है, अब ये एक वेव जो क्रिएट हो रही है, इसके अंदर 5 मूव्स होते हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट मेकर बाय मॉडल को देख रहे हैं तो आपको बाय साइड में जाने के लिए सबसे पहली जो इसकी फर्स्ट मूव है, आपको देखना है कि क्या इसके अंदर 5 वेव्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो मार्केट आपका 5 वेव्स के अंदर ये एक लेग कंप्लीट करेगा, ठीक है। बात आपको समझ में आई है कि ये जो 0 to 1 की, अभी मैं लाइव एग्जांपल में भी आपको समझाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने पहले कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये जो एक लेग लगी है, ये वन वेव भी आपकी इसके अंदर सब वेव बनेगी, मतलब 5 वेव्स इसके अंदर होंगी, तो तब ये आप इसको वन वेव कह सकते हैं, ठीक है। तब ये आपकी वन वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब मार्केट क्या करता है, पुल बैक करता है, ठीक है। जो मार्केट आपका क्या पुल बैक करेगा या मार्केट यहाँ पे रेंज करेगा और फिर मैनिपुलेशन करेगा, ठीक है। तो सेकंड वेव जब आपकी कंप्लीट होगी तो सेकंड वेव भी आपकी इसी तरीके से क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब मार्केट की बाय की वेव लगेगी तो लास्ट वेव जो होती है वो फिफ्थ वेव होती है, ठीक है। ये बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है, बट फिफ्थ वेव जो होती है उसके बाद आपको मार्केट के अंदर पुल बैक या रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह जो पुल बैक मार्केट का आता है, अगर आप बाय का मॉडल मेजर कर रहे हैं तो जो पुल बैक आएगा वो भी 5 वेव से पुल बैक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड वेव स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, थर्ड वेव स्टार्ट होती है। तो थर्ड वेव जब आपकी लगेगी तो थर्ड वेव के अंदर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसके अंदर भी आपकी 5 मूव्स मौजूद होंगी, ठीक है। और थर्ड वेव क्या है कि थर्ड वेव आपकी जो है वो, अगर उसकी एक्सपेंशन जो है वो आपकी फर्स्ट वेव जो आपकी लगी है, ये फर्स्ट वेव है, ठीक है। अगर इसकी एक्सपेंशन इससे बड़ी है, ठीक है, तो क्या है कि आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें आपको एक अच्छा मूव बाय साइड में दिखेगा, अच्छी मूवमेंट दिखेगी। मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप 15 मिनट की वेव निकाल रहे हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको कम से कम 400-500 पिप का ट्रेड जो है वो इजीली आप ले सकते हैं। अब रूल क्या होता है कि एक्सपेंशन जो होती है, जो थर्ड वेव की एक्सपेंशन है, एक मिनट इसको मैं मार्क कर दूं, ये आपकी सेकंड वेव है, ठीक है, एंड दिस इज योर थर्ड वेव, ठीक है। तो आपने क्या चीज देखनी है कि जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव वो आपकी फर्स्ट वेव से क्या है, बड़ी होनी चाहिए, इसकी एक्सपेंशन इससे बड़ी होनी चाहिए, तब आपका एक वैलिड कह लें कि मार्केट का स्विंग जो है वो कंफर्म होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको एक एक्सपेंशन में अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। अगर ये छोटी है तो फिर ये इतना मार्केट आपका लंबा बाय में नहीं जाएगा, शॉर्ट टर्म बाइंग के साथ जाएगा और फिर वापस मार्केट आ जाएगी, अगर ये कहीं वेव आपकी इतनी लगी है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मॉडल को देखने के लिए ज़रूरी है कि थर्ड वेव की एक्सपेंशन जो है वो फर्स्ट से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं कलर ये दे देता हूँ, ठीक है, और इसी इस वेव को मैं यहाँ तक लिया, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने इसको, बेसिकली ये मेजरमेंट होती है वेव्स की मेजरमेंट, कि ये पिछली वेव जो है आपकी
और करंट वेव जो है इनमें डिफरेंस कितना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये थर्ड वेव की एक्सपेंशन वैसे बड़ी है, सो यू कैन से दैट कि इसके अंदर आपको बाय की एंट्री अच्छी मिलेगी, ठीक है। लेकिन कब मिलेगी? जब मार्केट आपका पुल बैक करेगा, ठीक है। तो अब थर्ड वेव आपकी होगी। थर्ड वेव के बाद मैंने आपको बताया है कि उसके बाद मार्केट के अंदर जो फोर्थ वेव होती है, फोर्थ वेव हमेशा होती है आपकी पुल बैक, ठीक है, पुल बैक की वेव, ठीक है। ये जो पुल बैक आपके पास आएगा ये भी इसी तरह 5 वेव्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये भी 5 वेव्स की फॉर्म में आएगा। लेकिन आपको यहां पे एक चीज सिर्फ देखनी है कि जो आपका फोर्थ वेव का जो पुल बैक आ रहा है, ये फोर्थ वेव का जो पुल बैक आ रहा है, आपने इस चीज को थोड़ा सा बस देखना होता है कि आपका ये फर्स्ट वेव को क्या करे, इसको ओवरलैप ना करे। मतलब कहने का ये है कि अगर यहां तक भी आ जाता है नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर ये इसको ओवरलैप कर देता है तो फिर आपका जो ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। मतलब फिर मार्केट स्लो स्लो आपका जो है वो मूव करता है, इतनी आपको स्पीड मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया है कि जो आपकी सेकंड और जो फोर्थ वेव होती है वो आपका पुल बैक होता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज के लास्ट जो आपकी वेव है वो आपकी फिफ्थ वेव होगी, ठीक है। और फिफ्थ वेव मैंने आपको बताया है कि इस वेव के अंदर भी जो है ये जो फिफ्थ वेव आपकी जा रही है इसमें भी आपको प्रॉपर 5 वेव्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये ही मॉडल मैंने यहां पे क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको ऐसे, अब आपके सामने इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो इतना आपने कभी मार्केट को ऐसे मेजरमेंट की है, कभी डिटेल से आपने स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश की है कि मार्केट में किस तरीके से एक साइकिल चलता है। अब ये मार्केट का साइकिल है, ठीक है, यह मार्केट का साइकिल है। अब आप इसको 15 मिनट्स के अंदर देख रहे हैं। अब आपके सामने एक चीज़ आपको हैरान कर देने वाली क्या है कि ये देखें, वन वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव, ठीक है। और हर वेव के अंदर 5 वेव्स मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब ये अगर आप 15 मिनट्स के अंदर इसको देख रहे हैं तो दिस इज योर फर्स्ट वेव। बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां से यहां तक अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये अब आपकी एक वेव कंप्लीट हुई है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट वेव। अगर ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, तो डेफिनेटली सेकंड वेव का पुल बैक आएगा और फिर थर्ड वेव कंप्लीट होगी। इस तरीके से आपकी जो है देखिए लेग्स के अंदर लेग्स क्रिएट होती हैं। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसकी मार्किंग करेंगे तो फिर इसमें आपको चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम इसमें इस वीडियो में सिर्फ बाय मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें सेल मॉडल को भी लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको आज एक चीज़ बताई है कि जब भी मार्केट का एक साइकिल बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी 5 वेव्स में जो है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट लेग। इसके अंदर भी मार्केट 5 वेव्स की सूरत में मूव देके करेगा, ठीक है। अगर 5 वेव्स नहीं है तो दिस इज़ नॉट वैलिड, ठीक है, ये वैलिड नहीं रहेगी आपकी, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी कि एक अच्छा आपका मॉडल बन सकता है, ठीक है। अगर 5 वेव्स में ये बना है, सेकेंड वेव हुई है एंड थर्ड वेव में आपको ब्रेकआउट भी मिला है और एक अच्छी एक्सपेंशन मिली है, मेजरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे स्पीड भी ठीक नज़र आई है, तो आपकी ये एक वैलिड वेव काउंट होगी, ठीक है। और हमेशा फिफ्थ वेव के बाद मार्केट में पुल बैक आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है तो मार्केट के अंदर पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है तो मार्केट के अंदर आपको पुल बैक। और जब एक्सटर्नली, अब ये लेग का देखिए एक्सटर्नल एरियाज है, ये इसके अंदर इंटरनल हो रहा है। तो जब मार्केट की फिफ्थ वेव यहाँ पे भी कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। और पुल बैक आपका कहाँ तक आ सकता है? पुल बैक आपका यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। जब तक आपका ये लो वैलिड है, ठीक है, तब तक आपका ट्रेंड जो है आप उसको ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड आपका कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये जो है आपका लो, यही आपका
पीओआई होता है, इस वेव का पीओआई यहाँ पे होता है। आप यहाँ पे अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं, जबकि वो वेव्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो अपनी पूरा मॉडल जो है उसको बाज़-औक़ात पूरे को रिकवर कर लेता है, और बाज़-औक़ात वो क्या करता है, यहीं तक आता है और फिर यहीं से वापस कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, अगर यहीं से कंटिन्यू कर रहा है तो इट मीन्स टू से दैट कि ये आपका फर्स्ट वेव था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वेव आया है। ठीक है, अब अगर ये सेकंड वेव आया है तो डेफिनेटली थर्ड वेव की एक्सपेंशन जो है वो इससे आपको बड़ी मिलेगी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होगा कि एक मार्केट साइकिल जो है, अब ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है। ठीक है, ये कैसे आपका जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको बाय मॉडल का बताया और एक सिंगल लेग के अंदर कैलकुलेट करने का तरीका बताया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मार्केट का यहाँ से बाय साइड में ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर मुझे अभी वेट करना चाहिए, कंफर्मेशन आपको कैसे होगी। तो दिस इज़ रूल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये अब हमारे सामने जो है ये एक जो है 15 मिनट का हमारे पास एक चार्ट मौजूद है। हम इसको कहीं से भी इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। हम चले इसको यहाँ से ही ले लेते हैं, इस जगह से। ठीक है, इस जगह से ले लेते हैं। ये यहाँ से देखें, यहाँ तक मार्केट आपका अपसाइड में गया है। ठीक है, यहाँ तक, और ये वेव आपकी यहाँ से देखें बनना स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है कि जब भी इसका फॉर्मेशन होगा तो आपके पास क्या है कि 5 वेव्स की सूरत में आपका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे तो आपके पास कोई क्लियर इंडिकेशन है ही नहीं। ठीक है, कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। लेकिन अगर हम एक मिनट, अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस जगह से, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, ओके, अब मैं पहले इसको यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, दिस इज योर थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज योर फिफ्थ। ठीक है, अब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको प्रॉपर वेव्स काउंट करके फिर बताता हूँ। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कौन सा पॉइंट हमें बीच में लेना है। देखें, यहाँ पे तो क्लियर कट आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पे आपका ये 1, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड लेग लगी है, और मैंने आपको क्या बताया है कि थर्ड लेग की जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट से बड़ी होनी चाहिए, और ये काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन है। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन है। और उसके बाद फोर्थ वेव में आपका पुल बैक होता है, एंड फिफ्थ वेव आपकी देखें यहाँ पे कंप्लीट हुई है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखें। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसको मार्किंग करेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जब ये एक देखें एक वेव बनेगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब किस साइड पे प्रोबेबिलिटी है कि बाय में शिफ्ट हो जाए। अब मैंने आपको बताया है कि जब एक वेव आपकी कंप्लीट होती है, अब ये वेव एक लगी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी यहाँ पे 5 वेव में ऊपर गया है, बट ये हमारी अभी फर्स्ट वेव है। ठीक है, ये अभी हमारी क्या है, फर्स्ट वेव है। अब सेकंड वेव अभी इसकी लगना बाकी है। तो सेकंड वेव आपकी मैंने आपको बताया कहाँ तक आ सकती है, मैंने आपको बताया कि आपका ये जो आपका होता है फोर्थ वेव, ठीक है, और उसके बाद आपका ये वाला जो जोन होता है, क्योंकि ये तो आपका एक कह लें कि पीओआई लेवल बन गया ना अब। ठीक है, तो आपकी मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अब आप रिट्रेसमेंट इसकी कैसे निकाल सकते हैं, तो रिट्रेसमेंट ये होता है कि जो थर्ड वेव आपकी अपसाइड के अंदर लगी है, आप इसका फिब लेवल लगा के, ठीक है, तब भी आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिब लेवल को आप आगे एक्सपेंड करेंगे अगर,
तो आपके पास देखें वैल्यूज़ निकल गई, ये देखें 50% एंड 61% के जो जोन होते हैं, इन्हीं लेवल से मार्केट आपका जो है वो आपका निकल जाता है, इतना नीचे नहीं आता जब आपकी एक वेव लग जाती है, प्रॉपर जो वेव हम कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसके पुल बैक की बात करें, ठीक है, यहाँ से जो मार्केट ने ये पुल बैक की है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं, क्योंकि इस जगह पे मार्केट ने आपका एक रेंज क्रिएट की है, ठीक है। ये देखें, ये रेंज है आपकी, ठीक है, ये आपकी रेंज है। लेकिन अगर हम रेंज को भी मेजर करेंगे, ठीक है, रेंज की, अगर रेंज को कैसे मेजर करेंगे, कि अगर ये देखें इसको टेस्ट करके मार्केट वापस गया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर इंटरनली भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ से ये 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 ठीक है, यहाँ पे इसने फिफ्थ वेव लगाई, और फिफ्थ वेव के बाद अगेन वापस इसने पुल बैक की है। तो अब हमारे पास, अब ये जो रेंज जब बीच में आपके पास आ जाती है, तो हम रेंज को क्या करते हैं, हम रेंज के अंदर इतनी ज़्यादा अगर मार्किंग करें तो वो हमें कंफ्यूज करती है, तो हम इस रेंज को यहाँ तक पूरे को वन वेव कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो ये पुल बैक है, ठीक है, हम इसको अपनी सेकंड वेव, ठीक है, क्योंकि ये तो सारा इसके बीच में हो रहा है ना, इस फ्लो के बीच में, तो ये तो एक आपकी रेंज है, बट आपका ये क्या है, दिस इज योर सेकंड, ठीक है। अगर दिस इज योर सेकंड, तो देन योर थर्ड वेव, आपकी जो तीसरी वेव होगी, डेफिनेटली अगर हम इस लो को भी लेते हैं, ठीक है, इस लो को लेंगे, तो आपकी जो थर्ड वेव है उसकी एक्सपेंशन आपको यहाँ से आपको दिखेगी, इस जगह से, ये, ठीक है, क्योंकि इस लो से देखिए मार्केट यहाँ पे ऊपर ही है, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, और अगर आप इसको यूं भी कर दें, अगर आप इसको ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, तो तब भी कोई मसला नहीं है, क्यों, वैसे आपके पास डेफिनेट लिखें जो लो है ना वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार यहाँ से मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप इसको भी यूं भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो आपका मूव आया है, दिस इज योर दिस इज योर सेकंड, ठीक है, दिस इज योर सेकंड वेव एंड दिस इज योर थर्ड वेव, थर्ड वेव एंड देन आपकी फिर फोर्थ वेव है। यहाँ तक आपको होपफुली ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ या क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक दफ़ा मैं इसको अब रिमूव करके दोबारा से आपको बता देता हूँ कि देखें यहाँ से मार्केट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था इस जगह से, ठीक है, और इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले ये देखें 5 वेव कंप्लीट की, ठीक है, 5 वेव कंप्लीट की, 5 वेव कंप्लीट होने के बाद अगर बाकी इंटरनल रेंज के अंदर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, आपको इंटरनल भी मार्केट ने 5 वेव्स ही बनाई हैं, ठीक है। तो रेंज के अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो रेंज भी आप मेजर कर सकते हैं, इसके इसके इंटरनल मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। तो इसके इंटरनल अगर आप देखेंगे, तो इसके इंटरनल में भी मार्केट क्या कर रहा है, वो फिफ्थ वेव्स के साथ ही मूवमेंट दे रहा है, और जो पुल बैक्स आ रहे हैं वो सिंगल लेग में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट मूव बना, ठीक है, फर्स्ट वेव लगी, रेंज, एंड देन उसके बाद अगेन से आपके पास क्या है, एक्सपेंशन आई है। अब मैं इस वेव को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यहाँ से, अब यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हमारी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, एंड दिस इज आवर थर्ड, एंड दिस इज योर फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये जो चीज़ है इसको हम, अब आप कहेंगे कि इसको हमने थर्ड क्यों क्यों नहीं, देखें थर्ड इसलिए नहीं लिया है क्योंकि देखें यहाँ इस तरह से मार्केट ने देखें ब्रेकआउट की है, ठीक है, तो इस जगह से ब्रेकआउट की है, तो दिस इज आवर सिंगल कैंडल पुल बैक, तो हम इसको यहाँ पे थर्ड नहीं लेंगे, हमारा थर्ड वेव यहाँ पे होगा। तो अब क्या है कि अगर आप मेजरमेंट करेंगे थर्ड वेव की, ठीक है, फर्स्ट वेव के साथ, तो आप खुद देख लें, दिस इज योर फर्स्ट वेव एंड दिस इज योर थर्ड वेव, तो एक्सपेंशन जो है वो थर्ड वेव की आपके पास बढ़ी है। तो इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे एक ये वैलिड वेव आपके पास क्रिएट हुई है। और अगर हम बैक से इसको कैलकुलेट करते हैं, अब मैं बैक से इसको कैलकुलेट सिंगल लेग में कर रहा हूँ, कि ये हमारी फर्स्ट वेव है, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड, दिस इज आवर फोर्थ, ठीक है, ओ सॉरी, दिस इज आवर थर्ड,
दिस इज आवर फोर्थ एंड दिस इज आवर फिफ्थ वेव। दोबारा से देखते हैं, ये देखें, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, 5। ठीक है, यहाँ पे चीज़ क्लियर हुई। अब आप एक चीज़ कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने ये देखें, ये थर्ड वेव तो आपकी ये जो फर्स्ट लेग लगी है इससे जो है इसका जो डिस्टेंस है वो कम है। तो इससे अगर डिस्टेंस कम है तो फिर आपको मैंने बताया है कि जब ये डिस्टेंस कम होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपका एक डीपर पुल बैक लेगा। ठीक है, देखें ना, तो ये ट्रेंड अभी इतना स्ट्रांग नहीं था, ये देखेंगे वापस मार्केट आपका गिर गया उसी लेवल से। कॉन्सेप्ट समझाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर की मार्किंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर की मार्किंग समझ में आएगी तो तभी आपका जो है वो एक अच्छा ट्रेड आप निकाल सकते हैं। अब आप इतने ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर ये तो बहुत एक मुश्किल चीज़ है। मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई है कि जहाँ से मार्केट का पहला एक इम्पल्स मूव लगेगा आपने उसको सबसे पहले देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये फिफ्थ में लगा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आप बीच में देखते हैं कि बीच में एक रेंज मार्केट ने बनाई है। ठीक है, अब रेंज ब्रेकआउट, जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं और जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं वो इसी तरह आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि उसके बाद ब्रेकआउट में मूव कैसा है। तो ब्रेकआउट के अंदर आपके पास जो मूव के आया है वो एक अच्छा मूव आया है वेव की फॉर्म में, तो ये एक वैलिड ब्रेकआउट है। ठीक है, जब ये एक वैलिड ब्रेक, अब देखें आपकी जो ट्रेड है ना, आप ट्रेड यहाँ से नहीं प्लान करेंगे। आप कभी भी मार्केट का बॉटम या टॉप पकड़ने की कोशिश मत करें क्योंकि ये आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब स्ट्रक्चर एक बनेगा तो आपको मजीद कंफर्मेशन होगी ना। ठीक है, तो अगर ये आपने एक लेग काउंट कर लिया तो अब आपको इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, तो रेंज का मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकआउट किया है आपके सामने। अब मैंने आपको बताया कि जब ब्रेकआउट हो जाता है और अपनी फिफ्थ पे मार्केट कंप्लीट करती है तो पुल बैक जो होता है, अब ये थर्ड वेव है तो इसकी एक्सपेंशन पहली से बड़ी है, तो हम इसी वेव के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से फिब लगाएंगे। सबसे पहले हम इसी वेव का फिब लगा के देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे क्या आ रही हैं। सॉरी, यहाँ से। ठीक है, ये लो पॉइंट लेंगे जो लास्ट मार्केट ने लो लगाया है। ठीक है, ये बेसिकली ये हायर लो है। और अप साइड पे हम क्या करेंगे, अप साइड में हम देखेंगे कि जहाँ पे आपका ये वेव लगा है, जहाँ से इसका ये देखें ना, ये पुल बैक यहाँ से आया है। ठीक है, तो हम इसी कैंडल का हाई ले लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है तकरीबन हमारे पास 0.50% का एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको मज़ीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप इसी लो को लेंगे। ठीक है, जिसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया आप और इस पूरी वेव का जो है फिफ्थ वेव तक आप इसको मार्क कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना 61% के ऊपर भी आप अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखें, एक आपने यहाँ से लो लिया था, यहाँ से लो कहाँ तक लिया था, इसके आपने हाई तक लिया था, ये यहाँ तक। ठीक है, तो 50%, और जब आप इसके ऊपर लगा रहे हैं तो तब यही लेवल आपके पास एज अ 61% का भी काम कर रहा है। तो अब आपके पास एंट्री लेवल जो निकल के आया है वो यही आया है, मतलब आपके पास ये भी, अब लोग वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक्सपेंशन वाली वेव के अंदर मार्केट आया है, तो इसी जगह पे आपको क्या है कि अपनी एंट्री बनानी होती है और एक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आपको यहाँ पे बाय करना होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे आपने बाय की है और स्टॉप लॉस आपका डेफिनेटली प्रीवियस जो आपका लो है उसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एंट्री को, अगर ये कैंडल बने तो डेफिनेटली आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तब भी आप वेव कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहीं पे एंटर, स्टॉप लॉस इसी के नीचे रहेगा आपका, और टारगेट आप अपना क्या रखेंगे, जो आपका इस जोन का प्रीवियस आपका हाईएस्ट पॉइंट, जैसे ये है, ये है। ठीक है, तो और दूसरा टारगेट का एक तरीका ये भी होता है कि आपकी जो ये पूरी वेव लगी है, ठीक है, ये जो पूरी वेव आपकी लगी है जहाँ से आप एंट्री बना रहे हैं, आप इसी को एज अ टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, कि मैं मिनिमम ये टारगेट लूँगा। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास तकरीबन
कितना ये तकरीबन आपका बनता है 800, 800 पिप तकरीबन ये आपका बनता है। 800 पिप्स जो है वो कोई थोड़ा नहीं होता अगर आपने एक प्रॉपर मेजर करके तो ट्रेड अगर निकालिए तो। अब इन द शॉर्ट ये कि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है कि आपने मार्केट को किस तरह से देखना होता है, किस तरह से एक मॉडल क्रिएट होता है, मैंने लेग टू लेग आपको बहुत डिटेल से बताया है, ठीक है। अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को देखें, आपको सिर्फ ना इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स को देखना होता है, इंटरनल को आपने कंसिडर नहीं करना होता, मतलब कंसिडर इस तरह नहीं करना होता कि मार्केट आपके एक्सटर्नल एरियाज के पास से ही अपना जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5th, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि देखिए मार्केट आपका रैंडमली मूव नहीं करता, ठीक है। मार्केट आपका रैंडमली मूव नहीं करता, मार्केट एक प्रॉपर लॉजिक के ऊपर आपका मूव करता है और प्रॉपर लॉजिक के साथ ही ऊपर या नीचे आता है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसको पूरा मार्क किया तो यहाँ पे आपका इधर से भी अगर आप इसकी मार्किंग ले रहे हैं तो आपका यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बन रहा था फिफ्थ वेव का और वहीं से मार्केट ने ड्रॉप दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये रेंज है, अगर आप इसको भी तो वन वेव तो इसमें भी है ना, 5 वेव्स तो इसके अंदर भी लगी हैं, अगर मैं इसको भी ले लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, और इसको हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको थर्ड लेंगे, ये फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ, ठीक है। तो तब भी आप देखेंगे तो तब भी आपके पास कैलकुलेशन वही निकल के आ रही है फिफ्थ वेव, ठीक है, यहीं से मार्केट। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये आपकी थर्ड वेव की क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। तो थर्ड वेव की एक्सपेंशन अगर आ रही है वापस तो आप क्या है कि अगर आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपके पास अगेन जो टारगेट है वो इन एरियाज तक मौजूद है जब तक आपका जो है ये लो वैलिड है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एक मार्केट मॉडल बनता कैसे है, किस वेव किस तरह से काउंट होती हैं, वेव की मेजरमेंट कैसे होती है, एक्सपेंशन की रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका जो है वो सेल मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर सेशंस को कंबाइन करके देखेंगे कि सेशन वाइज जो है वो किस तरीके से आप एक मार्केट मेकर मॉडल को फाइंड कर सकते हैं और आप सेशन वाइज कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है कि आपको आसान तरीके से समझाऊं, और अगर आपको समझ आई है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, तो फिर कंजूसी नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या हम इसमें मज़ीद बेहतरी करें। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।